हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास फर्स्ट के बच्चों के लिए सब्ट्रैक्शन। तो देखिए, एडिशन कराना जो होता है बच्चों के लिए बहुत सिंपल होता है, क्योंकि आपको बोलना है बच्चों को ऐड कर दो, तो बच्चे जो है सिंपली उसको ऐड कर देते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। बट जब हम सब्ट्रैक्शन करवाते हैं तो बच्चे थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और उनको समझ नहीं आता है कि सब्ट्रैक्शन कैसे करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप अपने बच्चों को जो है बैक काउंटिंग ज़रूर सिखाएं। जो सबसे सिंपल और इजी तरीका है मेरे मानने से, कि अगर आपको बच्चों को जो है सब्ट्रैक्शन करवानी है तो आप बैक काउंटिंग सिखाएं, उससे वो इजीली सब्ट्रैक्शन जो है कर लेते हैं। दूसरी चीज़ हो सकती है कि आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करें, नंबर लाइन जो हम बनाते हैं, और वो बच्चे से आप जो है बैक करवाइए। नॉर्मली स्कूल्स में जो है वही सिखाया जाता है फर्स्ट बच्चों को, पर उसमें भी क्या है कि बच्चे कितनी बार लाइन ड्रॉ करेंगे, कितनी बार उसको इरेज करेंगे, वो सब चीज़ें आ जाती हैं। तो आज जो हम कर रहे हैं वो है वर्ड प्रॉब्लम। इसमें भी बच्चों को दिक्कत होती है, क्योंकि बच्चे क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं कि उनको एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है, क्या करना है। अगर वो लिख पढ़ लेते हैं कि ये सब्ट्रैक्शन है तो वो कर देते हैं, नहीं तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये सब्ट्रैक्शन का है या एडिशन का है, वो रॉन्ग करके आ जाते हैं। तो जब भी आप बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम करवा रहे हैं, आप क्वेश्चन बच्चों को एक्सप्लेन कीजिए काफ़ी अच्छे तरीके से। सो पहले मैं बताती हूँ, जैसे कि फर्स्ट हमारा जो इसमें क्वेश्चन है वो है, देयर वर 7 बर्ड्स ऑन अ ट्री। ओके, यहाँ पर जो है कितनी बर्ड्स थी? 7 बर्ड्स थी एक ट्री के ऊपर। 3 फ्ले अवे, 3 जो है उसमें से वो उड़ गई। ठीक है, 3 उसमें से जो है वो उड़ गई। सो हाउ मैनी आर लेफ्ट, अब जो है कितनी वहाँ पर बची हुई है। लेफ्ट मतलब वहाँ पर अब कितनी है। जब भी ये आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा कि जब भी हमारे पास में सब्ट्रैक्शन वाले जो भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं, उनमें ज़्यादातर लेफ़्ट आया होता है। अगर वहाँ पे लेफ़्ट आया हुआ है तो बच्चों को आप समझाइए कि मोस्टली वो माइनस का ही होगा, यानी कि सब्ट्रैक्शन वाला ही क्वेश्चन होगा। जो वर्ड प्रॉब्लम होगी वो सब्ट्रैक्शन वाली ही होगी। ज़्यादातर ऐसा होता है, हर केस में नहीं होता, बट ज़्यादातर ऐसा होता है कि उसमें वर्ड प्रॉब्लम में जो है लेफ़्ट अगर आ रहा है तो वो माइनस वाला होगा। यहाँ पर जो है 7 हमारे पास में थी पहले। ठीक है, 7 थी, 3 उसमें से फ्लाई कर गई। अब कितनी हमारे पास में बच रही हैं? तो ये अगर आपने बच्चों को बैक काउंटिंग कराई है तो आप क्या करवा सकते हैं, आपके बच्चे को 7 से 3 बैक करने के लिए बोलिए। जैसे 3 अपने बच्चे को ऐसे बोलिए कि आप फिंगर्स रखिए, अब 7 से उसको बैक काउंटिंग करनी है 3 टाइम्स। तो 7, 6, 5, 4, कितना आया? 4। कितना सिंपल तरीका है ना ये, कि आप बच्चे से बोल सकते हैं, इजीली आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 4। उसको कुछ नहीं करना, कहीं लिखना नहीं है, कोई कट नहीं कराना। आप एक और चीज़ करवा सकते हैं कि अगर आपका बच्चा अभी स्टार्टिंग में सिर्फ सीख ही रहा है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम आते आते हैं बच्चा थोड़ा सा सीख जाता है कि उसको माइनस जो है कैसे करना है, तो उसके लिए आपको लाइंस ड्रॉ कराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट फिर भी अगर आपको लगता है तो आप जैसे कैसे करवा सकते हैं, समायरा हैड 6 पेंसिल्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 पेंसिल्स थी उसके पास में। शी लॉस्ट 3 पेंसिल्स, उसके पास से 3 पेंसिल जो हैं वो खो गई या उसने खो दी। हाउ मैनी पेंसिल्स आर लेफ्ट विद हर, देखिए यहाँ पर भी आ रहे हैं ना लेफ्ट, तो अब उसके पास में जो है कितनी पेंसिल्स बची हुई हैं। अगर आप बच्चों को फिंगर पे नहीं करवाना चाहते हैं या आपका बच्चा फिंगर्स पे नहीं करना चाहता है, तो आप क्या कर सकते हैं, लाइन्स ड्रॉ करवाइए। ऊपर 6 है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, नीचे है 3। बच्चे से बोलिए सिंपली कि 3 कट कर देना है हमें, यानी कि 3 माइनस करना है। 1, 2, 3। बच्चा बीच में से कभी भी काउंट ना करे, आगे से कभी काउंट ना करे, आप उससे हमेशा बैक से काउंट करवाइए। उससे क्या होगा, वो ठीक काउंट करेगा। अगर वो यहाँ से कर देता है, कभी आगे तक लाइन ड्रॉ कर देता है, तो वो रॉन्ग हो जाता है और फिर बच्चे एग्जाम्स में वही गलती करके आते हैं। यहाँ पे हमारा आंसर कितना आया, 1, 2, 3। हम यहाँ पर लिख देंगे नंबर 3। नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन, देयर आर 8 बुक्स ऑन अ टेबल। ये जो एक टेबल है हमारे पास में, उसमें कितनी बुक्स थी? 8 बुक्स थी। यहाँ पर हम 8 लिखेंगे नंबर। ओके, 4 फेल डाउन, उनमें से 4 जो हैं वो नीचे गिर गई। फेल डाउन मतलब नीचे गिर जाती हैं। बच्चों को हिंदी में हमेशा आप कोशिश कीजिए कि जो भी क्वेश्चन है उनका, किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ा रहे हैं, उनको अच्छे से एक्सप्लेन ज़रूर कीजिए। हाउ मैनी आर लेफ्ट, अब वहाँ पर कितनी बची हुई है? लेफ्ट इस वाले क्वेश्चन में भी आ रहा है, ठीक है ना। आप देखिए, छोटे बच्चों को समझाने का यही एक तरीका होता है। धीरे धीरे बच्चे जब बड़े होंगे तो वो सीख जाएंगे, पर जब वो छोटे होते हैं तो उन्हें एक्सप्लेन करने का यही एक तरीका है कि आप छोटी छोटी सी चीज़ों को नोटिस कीजिए और उन्हें बताइए कि अगर ऐसा है तो इसका मीनिंग ये है। फिर वो जब बड़े होंगे धीरे धीरे तो वो और चीज़ों को ग्रैब करेंगे और समझ जाएंगे कि क्या क्या होने वाला है। ठीक है, 4 जो है उसमें से
गिर गई, तो अब कितनी बच रही हैं? सो 8 में से या तो आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके दीजिए बच्चों को, और नहीं तो आप फिंगर्स पर वही कि 4 हमें जैसे कि माइनस करनी है, तो 8 से हम बैक काउंटिंग करेंगे। 8 से 7 6 5 4, कितना है हमारे पास में? 4। सो हम यहाँ पे लिख देंगे इजीली सिंपली 4। ये सबसे बेस्ट और सबसे इजी तरीका मुझे लगता है, क्योंकि इसमें आपको कुछ भी नहीं कराना, आपको कोई नोटबुक की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी पेंसिल की ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चे से आप जब भी बात कर रहे हैं तभी भी आप ऐसे नॉर्मली भी उससे पूछ सकते हैं और वो आपको आंसर कर देगा। और वो बहुत ज़रूरी होता है आज के टाइम में, आके आप अपने बच्चों से ऐसे ही क्वेश्चन पूछिए। सारी पढ़ाई ना सिर्फ बुक से मत कराइए या कॉपी पेंसिल से मत कराइए, कभी कभी ऐसे भी पढ़ाइए कि वो विदाउट बुक विदाउट नोटबुक वो पढ़ सकें। इस तरीके का आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। और मैथ्स भी इजीली करा सकते हैं। लोग बोलते हैं मैथ्स नहीं करा सकते, इजीली करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है मैथ कराने का ना। देयर वर 8 कुकीज़ इन अ कंटेनर, ठीक है। दर्श टुक आउट 3 कुकीज़, हाउ मैनी कुकीज़ आर लेफ्ट इन द कंटेनर। अब देखिए यहाँ पर भी लेफ्ट आ गया, ठीक है, आया नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि माइनस है। आप सिंपली समझ में आ जाता है हमें इस चीज़ को। सो इससे कि जो क्वेश्चन है, मैं अभी आपसे क्या कहती हूँ, बच्चों को आप ऐसे ही पूछिए, मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ आपसे कि यहाँ पे जो है ना, मैंने एक डब्बे के अंदर, आप नॉर्मली हम बच्चे से पूछते हैं कि मैंने यहाँ पे 8 टॉफ़ी रखी थी, 3 टॉफ़ी इसमें से गायब है, या 3 टॉफ़ी इसमें से किसी ने निकाल दी, तो बच्चा कितनी होंगी? तो बच्चा फिंगर्स पे आपको ऐसे ही काउंट करके बता देगा। अगर आप इस तरीके से पूछेंगे तो वो उसके माइंड में ये नहीं होगा कि अरे मैं पढ़ रहा हूँ। वो नॉर्मली, या फिर आप कहीं किसी गार्डन में घूमने के लिए जाते हैं तब भी आप इजीली बच्चे से पूछ सकते हैं, ओह यहाँ पे तो इतनी बेंचेस हैं, और अगर हमने ये वाली बेंचेस यहाँ से हटा दी तो यहाँ पे कितनी बचेंगी? ठीक है, इस तरीके से जो है आप बच्चों से क्वेश्चन करते रहिए। या फिर कुछ बच्चे खेल रहे हैं और बच्चे से आप काउंट करवाइए कि इतने बच्चे जो हैं वो यहाँ पे पार्क में खेल रहे हैं, अब इसमें से इतने बच्चे अगर हम साइड कर देते हैं या हम हटा देंगे तो कितने बचेंगे। इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन बच्चों से करते रहेंगे छोटे छोटे से, सिंपल सिंपल से, तो उनको सब चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी और वो माइनस को बहुत ही ईजिली सिंपली कर लेंगे। कोई उनको पेंसिल कॉपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें किसी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें किसी बोर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कि ऐसा नहीं होगा कि उन्हें कुछ भी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, और धीरे धीरे उनका जो मैथ है, एडिशन, उनकी सब्ट्रैक्शन मजबूत होते चले जाएंगे अगर आप इस तरीके से उनसे बातें करते रहते हैं। अगर आप किचन में हैं, ठीक है, नॉर्मली मैं ऐसा करती हूँ, अगर जैसे कि हम किचन में हैं तो मैं किचन में कोई सामान रखा हुआ है, अपने बच्चे से पूछ लिया कि ये कितने डिब्बे रखे हुए हैं किचन के अंदर, तो इनमें से अगर मैं ये वाले डिब्बे हटा दूंगी तो यहाँ पे सिर्फ कितने बचेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें हम ऐसे ही घूमते फिरते कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता है। सेम इसमें भी वही करना है कि हमें 3 माइनस करना है। 8 हमारे माइंड के अंदर है, बैक काउंटिंग करेंगे, 8 7 6 5। ठीक है, आप लाइन ड्रॉ कराना चाहते हैं आप लाइंस ड्रॉ कराइए, आप कॉपी पे लाइंस करवाना चाहते हैं वो करवाइए, बट आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग सिंपल से सिंपल चीज़ देखिए कि आपका बच्चा सिंपली किस में अच्छे तरीके से कर सकता है। वो लाइंस के थ्रू कर सकता है सिंपल जो है उसके क्वेश्चंस, या फिर वो जैसे कि माइंड में रख करके वो कर सकता है। कुछ बच्चे क्या होते हैं ना, ना तो ड्राइंग बनाते हैं, ना कोई टॉय यूज़ करते हैं, ना अपने हैंड्स का यूज़ करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड के अंदर कर देते हैं, क्योंकि वो उनको प्रैक्टिस होती है। आप जैसे बच्चे को प्रैक्टिस कराएंगे वो वैसा ही होता चला जाएगा, कोई इशू नहीं होता है बच्चों को। ये जो सब बोलने वाली बातें होती हैं कि अरे बच्चा करता नहीं है करता नहीं है, आप उनके इंटरेस्ट के हिसाब से करवाइए, जैसे आपके बच्चे को पसंद है उस हिसाब से आप करवाइए, वो कर लेगा। तो थैंक यू दोस्तों।